लगभग 3 महीने के बाद एक ब्लॉग अपलोड हो रही है। यस। क्योंकि हम लोग पीजीडीएम के स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम का प्रेशर, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट फाइल, प्रेजेंटेशन ये सब चलते रहता है, तो हम लोग की ज़िंदगी तहस नहस हुई रहती है, इसलिए ब्लॉगिंग का टाइम नहीं मिलता है, उसको एडिट करना ये सब करना टाइम नहीं मिलता है, कुछ भी। तो अभी हम लोग जो है सेकेंड ईयर में हैं और चौथे सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं। देखिए कितना बिजी हो और रहा है। कल हम लोग का वो था SIP रिपोर्ट सबमिशन था, तो अच्छा खासा हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो आप जैसा देख सकते हो अभी लंच टाइम है, बाकियों के लिए लंच टाइम है, हमारे लिए सुबह से ही लंच टाइम है और हमने बहुत पहले लंच कर रखा है। आइए हम वीडियो को एंड करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कभी भी वीडियो को एंड कर दो, कभी भी चालू कर दो, ऐसा ही चलता है हमारे साथ। नहीं भाई, अभी वीडियो एंड नहीं होगा, ब्लॉगिंग करो, हम भी अपने बारे में कुछ बोले भाई। हाँ, तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग के जो हेड है, ऑनर इस ब्लॉगिंग के, वो सौरभ है। तो मैं सौरभ से एक दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। पहले तो ये कि आप ये सेकेंड ईयर में आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अभी भी डाउट है कि आप NIT बिजनेस स्कूल क्यों चुने थे, क्योंकि मैंने आपसे कभी ये आज तक जिक्र नहीं किया। अच्छा, तो आपके इस कॉलेज में आने का मेन रीज़न क्या है, एक्सेप्ट फी, पैसे को हटा के, इसके अलावा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब मैं NIT बिजनेस स्कूल से पहले मैं कई कॉलेजेस सर्च कर चुका था और वहाँ पे गया भी था, वहाँ मैंने इंक्वायरी ली, सब कुछ जाना, ठीक है। तो अब मैं बाकी अदर कॉलेजों के नाम नहीं लूंगा। शाबाश। तो ये भी बताओ आप, जैसे आपने PGDM का जिक्र किया, तो मुझे ये पूछना है कि आपने MBA से ऊपर PGDM को क्यों रखा? ऐसा क्या है PGDM में कि आपने PGDM किया एक्सेप्ट MBA? PGDM में आपको थोड़ी प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, वो अलग की बात है कि आपको ऐसा मिला? यहाँ पे नहीं मिलती है, वो अलग की बात है, ठीक है। कि पहले से ही उसका सिलेबस बना होता है और वो AKTU से एफिलिएटेड भी है, तो उसका पैटर्न रहता है और सारा कुछ मैनेजमेंट उसका सही रहता है, ठीक है। लेकिन PGDM में प्रैक्टिकल लर्निंग होने की वजह से वर्कशॉप होते हैं बहुत सारे, और हम लोग जाके कई सारी कंपनियों में हम लोग को मौका मिलता है, जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भले हम लोग को अपने कॉलेज से थोड़ा कम मिला है, लेकिन अगर अच्छे PGDM कॉलेज में आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से भी मैंने देखा था और यूट्यूब गूगल सर्च भी किया था कि MBA बेटर है कि PGDM। मुझे PGDM अच्छा लगा तो मैं NIT में आया। NIT में मैंने PGDM के बारे में जाना कि क्या है, मुझे सही लगा तो मैंने एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब चल रहा है, कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। कुछ सारे कॉलेजों में कुछ ना कुछ कमियां होती रहती हैं, तो वो अलग की बात है, लेकिन NIT अच्छी है। प्लेसमेंट के लिए थोड़ा ये लोग और ज़्यादा एफर्ट करें तो हम लोग के लिए वो अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जो जूनियर्स हैं उनको और अच्छी प्लेसमेंट की कंपनियां आए। हमारे लिए तो भाई चल रही हैं, तो कुछ लोग भी सिलेक्ट भी हो चुके हैं, जैसे मैं भी किसी एक कंपनी में सिलेक्ट हो चुका हूं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। मिस्टर CR जो कि पास्ट में रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में मिस्टर AR हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट के, तो मिल लिए अंकित कुमार से। तो अंकित जी, अब आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत समय बाद हम आपसे मिल पा रहे। तो बात की जाए कि अभी हमने 4th ट्राइमेस्टर अपना ख़त्म किया है, जिसमें हमें एक दिन में 2 पेपर देने पड़ रहे हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छा भी चीज़ है और बुरा भी चीज़ है, ताकि हम प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकें। अभी की परिस्थिति, जिस प्रकार की अभी परिस्थिति है और बात करें, तो अभी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं हमारे NIT में, जो हमें अच्छे ऑफर्स दे रही हैं, बट सब कुछ बच्चे उससे खुश हैं, कुछ बच्चे नहीं खुश हैं। बट अगर मेरी बात की जाए कि मुझे मिनिमम कितना चाहिए, तो मैं मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं 6 से 7 के बीच में लेके जाऊँ। मैक्सिमम तो ठीक है, अच्छा मिलेगा तो अच्छी बात है। अगले कैंडिडेट से मिलते हैं, अनूप चौरसिया जो कि बनारस के हैं। तो बोलिए अनूप जी, स्टार्ट करिए आप। जैसा हमारे मित्र अंकित ने कहा, हमारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से चल रही है जितना हमने पढ़ा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी प्लेसमेंट किस कंपनी में लगे और कितनी लगे? हम तो कॉलेज से एक्सपेक्ट किए थे कि कॉलेज में कंपनी सारी बढ़िया आएंगे, लेकिन कॉलेज को एडमिशन लेने के बाद ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। कॉलेज तो अब मिलते हैं हमारे क्लास के एक और होनहार स्टूडेंट से, अमन कुमार से।
बोलो भाई हेमंत। कंपनी तो अच्छी आ नहीं रही है, जो भी आ रही है ऑपरेशन के स्पेशली। एक दो आई थी कंपनी, बट उसमें कुछ इशू बड़ा कारण नहीं हो पाई थी। वो अच्छी तो अच्छी कंपनी नहीं थी, बट देखते हैं फ्यूचर में कहीं आए अच्छा कंपनी तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेंगे, नहीं तो कैंपस प्रेफरेंस लगाने की कोशिश करें। और तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कितने LPA का आपको जॉब लगना चाहिए? 5 to 6 ओके चाहते हैं, बट मिलने का भगवान ऊपर। आप किस कौन सा स्पेशलाइजेशन का आप स्टूडेंट हैं? मेनली मेरा टारगेट है लॉजिस्टिक में, ऑपरेशन या सप्लाई चेन, बट प्रेफर लॉजिस्टिक करेंगे। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत। क्यों हिला डाला ना? तो हमारे मित्र ऋषुराज का कॉलेज में 4,25,000 फीस होने के बाद भी इनका योगदान कुछ ज्यादा ही है। इनसे अपने योगदान के बारे में पूछिए। कॉलेज को बढ़ावा दे रहे हैं, कॉलेज काफी घाटा में चल रहा है, तो उसको क्या बोला तूने? थोड़ा सा फायदा तो कराना जरूरी है। आगे बढ़ेगा तभी आने वाले बच्चे भी कुछ कर पाएंगे जब कंपनी में निकल आएगी। तो हम 20,700 से सपोर्ट किए हैं कॉलेज को, आप लोग से भी अगर कुछ योगदान बनता है तो करते रहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्लेसमेंट हमको 7 लाख का मिल गया है, 14 लाख का भी मिला है एक जगह 8 लाख का भी मिला है। तो अभी सोच रहे हैं किसमें जाएं किसमें नहीं जाएं, क्योंकि कंपनी मैं नहीं मानता। बहुत बढ़िया है। तो आपने पैकेज तो बता दीजिए, कंपनी का नाम भी बता दीजिए, कम से कम लोगों को लगे कि ये फिट था कि रियल। ये सारा NIT में ही है, जैसे कि 7 लाख में दे रहा है NIT के। बच्चा को देखना है, हायरिंग करना है, हाई एजुकेशन है, मतलब कुछ है कंपनी, लेकिन कुछ खास नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं कि नहीं करें। इससे बढ़िया इनको 7 लाख और 8 लाख की कंपनियां भी मिल गई है और वो खास भी नहीं है। वाह क्या बात है, ऐसी सोच रहे नहीं चाहिए लड़कों की। जो कितने की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 25 लाख? कम से कम हमारे 12 लाख तो होना चाहिए। महीने का लाख रुपया अगर आप पैसे करके देंगे हमारे हो। भाई इनके लिए हो गया है, मिले मियाँ के मार न खोजे मियाँ तारे। इसका मतलब तो हमको समझ में नहीं आया गाइस। बड़ा हरामी हो बेटा। देखिए गाइस, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे एग्जाम्स होती है वो बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर डालती है, ठीक है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ सेल्स की कंपनी आ रही है। गजब बेइज्जती है। और ऑपरेशन या मतलब जो मेजर डोमेन है उसके लिए यहाँ पे कंपनी अच्छी नहीं आ रही। तो अच्छी कंपनी आने से अच्छा कि हम सोच रहे हैं कि स्टार्टअप में जाओ। अच्छा, तो हाँ, जैसे कि आपको एक और बात बता दें, इन्होंने और ये हमारे सुबी अंकित जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों ने मिलकर एक स्टार्टअप किया है। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? स्टार्ट करिए। देखिए, जैसे ये तीनों लोग हैं। जैसे अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो स्टार्टअप आपको इनिशियली फेज में बहुत कॉस्टिंग लगता है। तो ये आपको स्टार्टअप में पहले तो प्रॉफिट नहीं होगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप एक बार रन में चले गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। वाह वाह वाह, तो मैं ये कहूँगा कि आप स्टार्टअप। तो आप अपने स्टार्टअप का नाम बता दीजिए। हमारे स्टार्टअप का नाम है कनका कलेक्शन। जो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो गाइस, सो जैसे कि कैंडल्स के बारे में बताना था। पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, जो सबको लगता है कि कैंडल्स सिर्फ दिवाली के लिए नहीं। हमारी कैंडल्स दिवाली के लिए नहीं है, हमारी कैंडल्स गिफ्टिंग पर्पस के लिए है, डेकोरेटिंग पर्पस के लिए और मेंटल पीस के लिए। जब आप लोन फील करो, जब आपको अच्छा फील ना हो, तब आप हमारी कैंडल जलाओ, उसकी स्मेल लो, उसका अरोमा फील करो। लिटरली आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है ना, लिटरली बहुत कम हो जाती है। तब उस पर्पस से लो, या फिर आप उस पर्पस से लोगों को गिफ्ट करो। प्लीज, जैसे कि सौरभ ने बताया कि वो क्लिप ऐड किया है इसने पहले, आप उस क्लिप को देखो। और आप इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो आप प्लीज कनका कलेक्शन को आप देखो, उसको फॉलो करो। उसके ऊपर आप, उस पर हमने काफी सारे प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट बेसिकली मैं बनाती हूँ अपने हाथों से, तो आप बेसिकली उसे ट्राई कर सकते हो। लिटरली बहुत अच्छा है वो। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। तो हमारे क्लास के एक और होनहार स्टूडेंट, ये मिलो इससे। आदित्य भाई साहब। तुम्हारा कुत्ता तो कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, और अभी स्टार्टिंग की कंपनी मार्केटिंग और सेल्स की आ रही है। कुछ समय बाद स्पेशलाइजेशन वाली भी कंपनी अच्छी आएगी, अच्छी है। और आपका एग्जाम खत्म हो गया है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? 4th सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत रिलीफ मुझे लग रहा है, बहुत आराम कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूम फिर रहा हूँ, थोड़ा
और अभी 5th सेमेस्टर का भी एग्जाम क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, पर मेरा तो प्लेसमेंट हो गया तो मैं नहीं आऊँगा। किस कंपनी में प्लेसमेंट हो गया आप बताइए? मेरी प्लेसमेंट हुई है जेम पंडित में, गुड़गांव में, सेक्टर 21। इनसाइड सेल मेरा प्रोफाइल है। तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए और आगे के लिए भी कांग्रेचुलेशन। समझ रहे हो? हमारे क्लास की CR से, जो कि परमानेंट CR है, ठीक है, अब AR बन चुकी हैं HR की, ठीक है। तो मिलिए निकिता कुमारी से। आज तक कोई नहीं ले पाया ये CR। अरे अभी भी कितने लोग बोल देते हैं। हाँ, सही बात है। तो आपको बोलना है एग्जाम, प्लेसमेंट, जो कॉलेज से रिलेटेड चीजें हैं आप बोल सकते हैं। ये कॉलेज इतना 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 अच्छा है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अपने वर्ड्स। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। Words खत्म है। आई एम स्पीचलेस। ओके, प्लेसमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ की प्लेसमेंट, अगर बच्चे अच्छे हैं तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बच्चे बेकार है तो प्लेसमेंट बहुत बेकार है। जैसे कि आज मॉक इंटरव्यू था जिसमें आने थे 200 बच्चे, जिसमें से आए हैं 10% भी नहीं, 20 बच्चे भी नहीं आए हैं। तो वाह क्या सीन है। जैसे कि हम लोग आ चुके हैं तो हम लोग होनहार बच्चे की कैटेगरी में। अरे बिल्कुल, हम तो है ही। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अब देखते हैं कब आएगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो बिल्कुल कर ही दीजिएगा, लाइक भले मिलता नहीं है। और उम्मीद करूंगा कि एक कमेंट आप करके जाएं, जैसा वीडियो लगे आप कमेंट करके जाएं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।